बोले भारत माता की। कौन जय नहीं बोल रहा है जी इधर से? पक्का? सब हाथ ऊंचा करो, सब उनका बोनस कट जाएगा। हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए जो जो घोषणा हम लोगों ने चुनाव के पहले हम लोगों ने जो कहा था, उसको हमारी सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे पूरा करके दिखाया है। पूरा किया कि नहीं किया? किया है। किया है तो हाथ ऊंचा के बताओ। और आज भी 25 लाख, 24 लाख और 75,000 इतना किसानों के खाते में 13,320। कितना? 13,320। कितना भैया? 13,320 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सीजन 2025-26 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन किसानों के सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। सरकार ने शुरुआत में साफ कहा था कि इस बार धान 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। यही वादा किसानों के मन में बैठ गया। खेत में मेहनत करते समय, कटाई के वक्त और धान मंडी तक लाते समय किसान यही सोचता रहा कि इस बार दाम पूरा मिलेगा। लेकिन जब पैसा खाते में आना शुरू हुआ तो कई किसानों ने देखा कि रकम 3,100 रुपए नहीं है। यहीं से भ्रम शुरू हुआ, सवाल उठने लगे और गांव-गांव में चर्चा तेज हो गई। अब असल स्थिति क्या है, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अभी किसानों के खाते में जो पैसा जा रहा है वो केंद्र सरकार का एमएसपी और राज्य सरकार का प्रोत्साहन जोड़कर दिया जा रहा है। मोटे धान के लिए ये रकम 2,369 रुपए प्रति क्विंटल है और पतले धान के लिए 2,389 रुपए प्रति क्विंटल। ये पैसा सीधे खाते में आ रहा है, इसलिए कई किसानों को लगा कि यही अंतिम दाम है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरा भुगतान नहीं है, बल्कि ये पहला चरण है। अब सवाल आता है, 3,100 रुपए का वादा कहाँ गया? यहीं पर आता है धान बोनस। सरकार का मॉडल ये रहा है कि पहले एमएसपी का भुगतान किया जाए और उसके बाद जो अंतर बचता है उसे बोनस के रूप में अलग से दिया जाए। अगर हम सीधा हिसाब लगाएं तो मोटे धान में 3,100 रुपए में से 2,369 रुपए घटाने पर 731 रुपए बचते हैं। यही 731 रुपए प्रति क्विंटल बोनस बनता है। उसी तरह पतले धान में 3,100 रुपए में से 2,389 रुपए घटाने पर 711 रुपए का अंतर निकलता है, जो बोनस के रूप में मिलना है। अब यहाँ किसान का अगला सवाल होता है, ये बोनस मिलेगा कैसे? तो सरकार इसे कृषक उन्नति योजना के तहत देने की तैयारी में है। मतलब एमएसपी अलग, बोनस अलग। सरकार का कहना है कि जब पूरा धान खरीदी सीजन खत्म हो जाएगा, सभी आंकड़े जमा हो जाएंगे और खरीदी का अंतिम हिसाब तैयार हो जाएगा, तब बोनस की राशि एक साथ किसानों के खाते में डाली जाएगी। यही वजह है कि अभी पैसा पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन प्रक्रिया अधूरी भी नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर किसान को ये बोनस तभी मिलेगा जब उसका धान सही तरीके से खरीदा गया हो, रिकॉर्ड पूरा हो और खरीदी सीमा के भीतर हो। यानी जिसने जितना वैध रूप से धान बेचा है उसी हिसाब से बोनस मिलेगा। इसलिए अभी इंतजार का समय है और यही इंतजार किसानों को बेचैन भी कर रहा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों से आज शुभारंभ हो रहा है। जोरदार ताली से स्वागत करो। मालूम है कितना पैसा मिल रहा है? जितना पैसा मिल रहा है इतना में ताली ये नहीं चलेगा। जोरदार ताली बजाइए। बोले भारत माता की। कौन जय नहीं बोल रहा है जी इधर से? पक्का? सब हाथ ऊंचा करो, सब उनका बोनस कट जाएगा। बोले भारत माता की। भारत माता की। हाँ, अब हुआ ना, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय किसान और जय अनुसंधान और जय विज्ञान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हाँ अब थोड़ा लगा ना। देखिए आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब प्रदेश के हमारे किसान भाइयों को, माताओं को, बहनों को जिनके नाम से है, उनके खाते में आज मोदी जी की गारंटी के तहत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और देश के हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री, हमारे यहां पर नहीं है लेकिन वर्चुअली वो भी बटन दबाएंगे। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय हर गांव, हर चौपाल और हर मंडी में गूंज रहा है। बोनस कब आएगा? सरकारी तैयारियों और पिछले अनुभवों को देखें तो संकेत यही मिलते हैं कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में बोनस की राशि एक मुश्त दी जा सकती है। सरकार चाहती है कि धान खरीदी पूरी तरह बंद हो जाए, उसके बाद अंतिम आंकड़े तैयार हों और फिर एक साथ भुगतान किया जाए। इससे सरकार को भी हिसाब में आसानी होती है और किसानों को भी एक साथ बड़ी रकम मिलती है। हालांकि अभी तक कोई पक्की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां इसी दिशा में मानी जा रही हैं। अब आते हैं उस बड़ी परेशानी पर जिसने हजारों किसानों की नींद उड़ा रखी है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने 27 जनवरी से 6 फरवरी के बीच धान बेचा, लेकिन उन्हें अभी तक एमएसपी का पैसा नहीं मिला। ऐसे किसान रोज बैंक जाकर पूछ रहे हैं, सहकारी समिति में चक्कर लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं उनका पैसा अटक तो नहीं गया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये देरी जानबूझकर नहीं बल्कि तकनीकी कारणों से हो रही है। असल में जब धान खरीदी अंतिम दिनों में तेज हो जाती है तो एक साथ बहुत सारा डेटा सिस्टम में जाता है। ऐसे में खरीदी की तारीख बढ़ने पर नए बैच बनते हैं, पोर्टल अपडेट होता है और रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन किया जाता है। यानी ये देखा जाता है कि धान सच में खरीदा गया है या नहीं, मात्रा सही है या नहीं, किसान का रकबा और सीमा सही है या नहीं। इसी प्रक्रिया में समय लग जाता है। यही वजह है कि कुछ किसानों का भुगतान रुक गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा। जानकारों के मुताबिक जैसे जैसे ये तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, बचा हुआ एमएसपी भी सीधे खाते में भेज दिया जाएगा। उसके बाद ही बोनस की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी जिन किसानों को अभी एमएसपी नहीं मिला है, उन्हें पहले एमएसपी मिलेगा और फिर बोनस मिलेगा। अब किसान के मन में डर भी है, अगर एमएसपी में देरी हो रही है तो बोनस में और देर ना हो जाए। लेकिन सरकार के लिए ये राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से जरूरी है कि वो 3100 रुपए वाले वादे को पूरा करे। यही वजह है कि बोनस को लेकर तैयारी दिखाई दे रही है। गांव में चर्चा है, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत है और फाइलें आगे बढ़ रही हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको एमएसपी मिल चुका है या अभी भी इंतजार है? अगर बोनस 700 से ज़्यादा या कम आता है तो क्या सरकार पर भरोसा रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि धान बोनस और एमएसपी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे किसानों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, ये किसान की मेहनत और भरोसे का सवाल है।